बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एम्बिशियस इनिशिएटिव के बारे में जो कि यूटी इंतज़ामिया ने लॉन्च किया है और जिसका टारगेट या मकसद हमारा यूथ है, हमारे युवा हैं, हमारे नौजवान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिशन युवा के बारे में जो कि यूटी इंतज़ामिया ने लॉन्च किया है और जिसका मकसद हमारे यूथ या हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में है, क्योंकि कहा जाता है कि यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ ए नेशन और ए कंट्री। पूरे जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करेंगे, एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नौजवानों पे मुश्तमिल है। यही वजह है कि रियासती इंतज़ामिया फ़िक्रमंद है नौजवानों को लेकर और एक बेस लाइन एन्यूमरेशन सर्वे लॉन्च किया गया है जिसका मकसद टू एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करना है। एक वो नौजवान या हमारे वो यूथ जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उद्यम पोर्टल पे, और वो जो हमारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। यानी इस इन्यूमरेशन या इस सर्वे का जो मुद्दा और मकसद है वो एक तो जो रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मुश्किलात का इजाला करना, उनको अपने कारोबार के सिलसिले में जितने भी बोटल नेक्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं उनको दूर करना, उनके बारे में पहले जानकारी हासिल करना, फिर उन इश्यूज़ को एड्रेस करना। और दूसरा, एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा टैलेंटेड यूथ पे मुश्तमिल है जो कि हमारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। यानी इस इनोवेशन का मकसद जम्मू कश्मीर में नई 1,37,000 एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, जिससे कमोबेश 4,25,000 के करीब नई जॉब्स प्रोड्यूस होंगे। यानी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने कहा एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है और ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त शद्दुमद से जारी है, जिस को लेकर मुख्तलिफ ज़िलों में जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी अपने लेवल पे इस सर्वे को कामयाब बना रही है। जैसे ज़िला कुपवारा में करीबन 1,500 के करीब इन्वेस्टिगेटर्स, सुपरवाइज़र्स इस सर्वे को फील्ड में करा रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे है। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे यूथ हैं 18 से लेकर 39 ईयर्स तक, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वो पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है और वो अपना कारोबार करना चाहते हैं तो इंतज़ामिया कमिटेड है उनको लेकर उनकी मदद के लिए। तो एन्यूमरेटर्स को ऑलरेडी ट्रेन किया गया है इस सर्वे के बारे में, जिसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा, एक तो नई इन्यूमरेशन पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना, और जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उद्यम पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे जानकारी लेना, उनके इश्यूज़ के बारे में, वो क्या करना चाहते हैं, उनको अपने कारोबार को लेकर क्या मुश्किलात है उस बारे में भी वाकफियत हासिल करना। तो गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो पोर्टल को लेकर कोशिश कर रही है कि यूथ की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करें। तो अगर हम बेस लाइन युवा हाउस होल्ड एन्यूमरेशन की बात करें तो उसमें जैसे मैंने कहा 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है या 2 मॉड्यूल्स हैं जिनको सीखना है। इसमें किसी पेन या पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जो एक डेडिकेटेड ऐप है उस पे ये सर्वे आपको करना है डोर टू डोर जाके। तो अगर हम शेड्यूल नंबर 1 की बात करें तो आपको डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन में आएगा, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन वो आपको लिखना है। उसके बाद CD ब्लॉक, या अगर आप ULB में हैं या MC में हैं तो आपको अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो तीसरा फील्ड है वो पंचायत या वार्ड होगा, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये ऑटो जनरेटेड आपको आएगा जब आप सर्वे करेंगे फील्ड में। उसके बाद नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड का हेड ऑफ द फैमिली है या जो हाउस होल्ड हेड है उसका नाम। तो यहाँ पे थोड़ा सा जहन में रखना है कि ये मेल भी हो सकता है और कभी कभार फीमेल भी हो सकती है हाउस होल्ड की हेड। उसके बाद हाउस होल्ड का साइज़, जो कुंबा है कितने अफराद पे मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 एंटर करेंगे
तो फिर आपको उन 5 की डिटेल्स एंटर करनी है 1 बाय 1। फिर हाउस होल्ड टाइप, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड पोजीशन, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितनी है इन पोजीशन। इसमें आपको पेपर्स चेक नहीं करने हैं, आपको नहीं देखना है कि इसकी म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। इट ओनली मीन्स पोजीशन, पोजीशन में कितनी लैंड है, बस उतना आपको अपने आप को लिमिट करना है। डज द फैमिली हैज़ एंटरप्राइज ऑफ एनी, तो जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब हम हाउस होल्ड से बात करेंगे तो हम उससे पूछेंगे, जो फील्ड नंबर 10 आपका है, कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है या नहीं है। अगर है तो फिर हम येस लिखेंगे। उसके बाद हमें उसकी लोकेशन लिखनी है, विद इन हाउस है या विद इन प्रीमिसेस है या घर से बाहर है। अगर विद इन हाउस है तो फिर लोकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर प्रीमिसेस में भी है, अगर मकान के साथ ही उसका छोटा सा कोई रूम उसने बनाया है या कोई हट है, वहाँ पे उसका कोई काम चल रहा है, कोई ऑटोमोबाइल का काम चल रहा है, कोई निटिंग का काम चल रहा है, या किसी भी किस्म की कोई बिजनेस है, कोई एंटरप्राइज है, तो फिर आपको लिखना है ये विद इन द हाउस होल्ड है। अगर आपको आउटसाइड तो फिर आपको लोकेशन लिखना है। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज वो भी हो गया। उसके बाद सोशल ग्रुप, तो हमें उससे पूछना है कि क्या आप आरबीए कैटेगरी से हैं, क्या आप एसटी कैटेगरी से हैं, वट एवर कैटेगरी ही बिलोंग्स, तो अकॉर्डिंगली हमें एंटर करना है। तो ये भी आपको ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में मिलेंगे। उसके बाद एनुअल हाउस होल्ड इनकम, कितनी इनकम है हाउस होल्ड की एनुअल इनकम, तो इसमें जितनी इनकम होगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, या हमें ख्याल रखना है कि एक रिमिटेंसेस भी होती हैं। कभी कभार हाउस होल्ड की जो इनकम है होली और सोली डिपेंड करते हैं वो रिमिटेंसेस पे। उनका कोई बाहर है, गल्फ में है या बाहर किसी कंट्री में है, तो वो मंथली वहाँ से पैसे भेजता है, उस पर उनका गुजारा होता है, तो हम रिमिटेंसेस का ऑप्शन वहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ राशन कार्ड होल्डर, राशन कार्ड होल्डर क्या इसके पास कौन सा राशन कार्ड है, एपीएल है, बीपीएल है, तो ये ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिलेंगे। अगेन मैं ये कहूँगा कि हमें उसका राशन कार्ड चेक नहीं करना है, बल्कि हमें उससे पूछना है कि आपके पास कौन सा राशन कार्ड है, तो अकॉर्डिंगली हम एंटर करेंगे। उसके बाद यूनिक आईडी ऑफ हाउस होल्ड, तो उसके जो यूनिक आईडी है ये जनरेट हो जाएगी जब हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे, तो ये ऑटो जनरेटर ऑप्शन आएगा, तो अकॉर्डिंगली हम फिलअप करेंगे। तो उसके बाद इसका जो पार्ट बी है वो हम कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो हमने 15 फील्ड्स के बारे में आपको बताया, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।